आज हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिंकेज क्या है? तो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं। इन सारे जीन्स की एक टेंडेंसी होता है कि वो सारे एक साथ इनहेरिट हो या तो ट्रांसफर हो जब वो सेल डिवीजन हो रहा है। सो इस फिनोमेना को हम लिंकेज कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स पे जितने सारे जीन्स होते हैं वो समहाउ एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, इसीलिए इनको सेम ग्रुप में माना जाता है। अब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम ले तो उनके कितने लिंक कैसे डिटरमाइन करेंगे? यस, कोई भी ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप होता है उनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि अगर हम ह्यूमन बींग्स के लिंकेज ग्रुप ढूंढने की कोशिश करें तो ह्यूमन बींग्स के कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? यस, 23। अब ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं या तो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, इन लिंक्ड जीन्स को तोड़ा जा सकता है या तो ब्रेक हो सकता है। कब? क्रॉसिंग ओवर के टाइम, जो हमें पता है मायोसिस में होता है। और ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स का पॉसिबल है। अब हम लिंकेजेस के कुछ काइंड्स देखते हैं। लिंकेज बेसिकली दो काइंड्स के हो सकते हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। सो पहले हम देखते हैं कंप्लीट लिंकेज क्या होते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि क्रोमोसोम से बहुत क्लोजली या तो बहुत आसपास रहते हैं। सो जब भी इनको इनहेरिट होना है या तो पास ऑन होना है डॉटर सेल्स पे सेल डिवीजन के टाइम, तो टेंडेंसी रहता है कि ये सारे जीन्स एक साथ पास होगा। सो ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज में जो जीन्स होते हैं वो बहुत पास पास नहीं रहते क्रोमोसोम्स पे, वो क्रोमोसोम्स पे वाइडली स्प्रेड होकर रहता है। सो चांसेस रह जाता है कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम, जो मियोसिस के टाइम होता है, तो उस टाइम पे चांसेस रह जाता है कि वो सेपरेट हो जाएगा। सो ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अब तक हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा है और लिंकेज के काइंड्स भी हमने देखा है। अब हम देखेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। अब जो जीन्स और कैरेक्टर्स होता है ये पास होता है कहां से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। और जब ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ पास होता है, इनका प्रोबेबिलिटीज रह जाता है कि क्रॉसिंग ओवर के वजह से ये सेपरेट हो जाए, जो कि हमें पता है मायोसिस के टाइम होता है। सो ऐसे टाइप ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंक्ड जीन्स या तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के हो सकता है? ये दो टाइप्स के हो सकता है। जो सबसे पहला टाइप है वो है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। इस केस में जो जीन्स होते हैं वो रहता है होमोलोगस रीजन्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में। सो अब होमोलोगस रीजन्स में है, यानी कि इस जीन्स के क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस या तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो क्रॉसिंग ओवर के वजह से ये सेपरेट हो सकता है। सो ऐसे टाइप ऑफ जीन्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमेना को कहेंगे इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। एक एग्जाम्पल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। जो दूसरा टाइप है वो है कंप्लीट सेक्स लिंकेज। इसमें क्या होता है? जो जीन्स है वो नॉन होमोलोगस रीजन्स ऑफ एक्स एंड वाई में रहता है। सो सिंस नॉन होमोलोगस रीजन्स में है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है ऐसे जीन्स के बीच में। सो ऐसे जीन्स जब भी इनहेरिट हो और या तो जब भी पास ऑन होता है डॉटर सेल्स में, तब ये एक साथ पास ऑन होता है। सो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमेना को कहेंगे कंप्लीट सेक्स लिंकेज। एक एग्जाम्पल कंप्लीट सेक्स लिंकेज के हैं हीमोफीलिया। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मॉर्गन, उन्होंने बहुत सारे डायहेब्रिड क्रॉसेस किए एक ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला यानी कि नॉर्मल फ्रूट फ्लाई। सो मॉर्गन ने ये सारे डायहेब्रिड क्रॉसेस किए सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी करने के लिए। इनके जो डायहेब्रिड क्रॉसेस है ये सिमिलर है मेंडल के डायहेब्रिड क्रॉसेस के साथ, जो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट्स में किया था। अब देखते हैं मॉर्गन के डायहेब्रिड क्रॉसेस के रिजल्ट्स क्या या तो ऑब्जर्वेशंस क्या था। मॉर्गन ने एक्चुअली एक येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल के साथ एक ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के बीच में क्रॉसिंग करवाए। फिर से जब वो F1 जनरेशन रेज किए, उन्होंने देखा कि दो जो जीन्स है वो अलग से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जब F2 जनरेशन रेज किए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेंडल के जो नॉर्मल डायहेब्रिड रेशियो था 9:3:3:1, इस रेशियो से उनका रिजल्ट्स बहुत अलग आ रहे हैं।
अब हम देखेंगे कि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से उन्होंने क्या कंक्लूजन्स किए। मॉर्गन को पता था कि वो जो सारे जीन्स लेके स्टडी कर रहे हैं वो सारे जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होता है। अब हम देखते हैं मॉर्गन के पास जो रिजल्ट्स मिले थे उनके हिसाब से वो क्या कंक्लूजन्स किए। जो पहला कंक्लूजन मॉर्गन ने किया था वो है एक डायहाइब्रिड क्रॉस में दो जो जीन्स होते इनका पेरेंट, अगर ये दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होता है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होने का जो चांसेस है ये काफी ज्यादा होता है रादर देन द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ये क्यों होता है? ये तभी हो सकता है अगर दो जीन्स बहुत क्लोजली लिंक्ड है या तो बहुत टाइटली लिंक्ड है। जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिल रहा था इनको रिकॉम्बिनेशंस कहा गया। अब जो सेकंड कंक्लूजन किया था वो ये है कि दो जीन्स एक डायहाइब्रिड क्रॉस में है, ये इनका दो टाइप ऑफ चांसेस हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि ये दो जीन्स बहुत टाइटली या तो बहुत क्लोजली लिंक्ड है। अगर क्लोजली लिंक्ड होगा तो रिकॉम्बिनेशंस होने का जो चांसेस है ये बहुत कम होता है। अगर लूजली लिंक्ड होता है तो रिकॉम्बिनेशंस होने के जो चांसेस है ये काफी ज्यादा हो जाता है और या तो काफी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं व्हाइट और येलो कलर की जीन अगर देखते हैं हम, इनके जो रिकॉम्बिनेशन होने का प्रोबेबिलिटी है ये बहुत कम है क्योंकि ये बहुत टाइटली लिंक्ड है। सो इसका रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस है 1.3%। अब अगर हम सोचते हैं व्हाइट कलर जीन विद मिनिएचर टाइप ऑफ विंग, ये दो जीन का रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वो है 37.2%। सो इन रिजल्ट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई जीन्स बहुत क्लोजली लिंक्ड है उनका रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस बहुत कम होगी, और अगर जीन्स बहुत लूजली लिंक्ड है तो उनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं मॉर्गन ने अपने क्रॉसेस के थ्रू क्या एक्सप्लेनेशंस दिए। जो फर्स्ट सेट ऑफ क्रॉस है उनको हमने नाम दिया है क्रॉस ए। यहां पे आप पेरेंटल टाइप्स देख सकते हैं। जो स्मॉल w है वो है व्हाइट कलर के लिए, जो स्मॉल y है वो है येलो कलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अब हम और एक टाइप ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड करते हैं जो है स्मॉल m, जो है मिनिएचर टाइप ऑफ विंग के लिए। जो भी ट्रेट्स पॉजिटिव साइन या तो प्लस साइन से लेबल्ड है वो है डोमिनेंट अलील्स। जब हम F1 जनरेशन को रेज करते हैं हमारे पास एक वाइल्ड टाइप मिलता है। वाइल्ड टाइप यानी कि जो नेचुरल टाइप है जहां पे कोई म्यूटेशन या तो कोई चेंजेस नहीं है, और एक टाइप मिलता है वो है येलो व्हाइट टाइप ऑफ फिनोटाइप। अब जब हम इसके बाद F2 जनरेशन रेज करने की कोशिश करते हैं हमें मिलता है कि 98.7% चांसेस पेरेंटल टाइप मिलता है और रिकम्बिनेंट टाइप मिलने का चांसेस होता है जस्ट 1.3%। अब हम एक सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉस करने की कोशिश करते हैं जिनका नाम हम क्रॉस बी देते हैं, और इस पे हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं व्हाइट और मिनिएचर टाइप ऑफ विंग। इसके बाद हम F1 और F2 जनरेशन रेज करने की कोशिश करते हैं। अब इस टाइम पे हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट मिलता है। इधर हम ऑब्जर्व करते हैं कि 62.8% प्रोजेनीज पेरेंटल टाइप्स दिखा रहा है और 37.2% दिखा रहा है रिकॉम्बिनेशंस। इस रिजल्ट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाइट और येलो जीन्स जो है वो बहुत टाइटली लिंक्ड है। इसी वजह से रिकॉम्बिनेशंस होने का चांसेस बहुत कम है, और जो व्हाइट और मिनिएचर टाइप ऑफ विंग का जो जीन्स है ये बहुत टाइटली लिंक्ड नहीं है, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस जो है इन दोनों में बहुत ज्यादा है।